हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस सिंप्लीफाइड विद कार्तिक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस इंटरनेशनल मुद्दे की, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट में आज कोई बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन उसने शुरुआत में गैप डाउन ओपन किया, जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों, और फिर एक थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये वॉर का ही असर है, या फिर बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से ये सब हुआ, या फिर यूएस टैरिफ न्यूज की वजह से ऐसा कुछ देखने को हमें मिला? और क्या ये क्रूड ऑयल और ग्लोबल मार्केट्स भी इससे हिल सकते हैं? आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग भी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने एक डीप ड्रोन अटैक लॉन्च किया है रशिया के अंदर, और इस बार टारगेट था रशिया के मिलिट्री एयर बेसिस। शॉकिंगली इस अटैक में 40 से ज्यादा पावर फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं ये हुआ कैसे। ये कोई आम अटैक नहीं था दोस्तों। यूक्रेन ने एक ट्रक के जरिए ड्रोन लॉन्च किए डायरेक्टली एयरबेस के अंदर से, और ये सब हुआ रशिया के पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के होने के बावजूद। आप सोचिए, इतने एडवांस सिस्टम होने के बाद भी अटैक को रोका नहीं जा सका। एक्सपर्ट का कहना ये है कि शायद रशिया के अंदर के लोगों ने ही कोई हेल्प की है उनकी, मतलब कि रशिया के अंदर ही कोई बंदा है जो उनकी हेल्प कर रहा था इस अटैक को पूरा करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो न्यूज के अंदर ये सब चीजें कितनी फैली हुई हैं कि कितने फाइटर जेट्स और कितने एयरप्लेन्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है रशिया के, और रशिया इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी। इसका पूरा एक ग्लोबल क्या इम्पैक्ट रहा वो जानते हैं। इस अटैक के तुरंत बाद इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मच गया। एक तरफ इस्तांबुल में रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स चल रही थी, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने सेलिब्रेशन मोड ऑन कर दिया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुलकर इस अटैक का क्रेडिट भी लिया। इससे क्या सिग्नल मिलता है दोस्तों? कि ये वॉर अब और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकता है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी हिला सकता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्यों और कैसे पड़ा, चलो दोस्तों ये सब देखते हैं। जब भी ऐसी कोई ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में भागते हैं, जिसमें गोल्ड और डॉलर ज्यादा प्रेफर होते हैं, और इसका असर नेचुरल गैस पर भी पड़ता हुआ दिखता है हम लोगों को। और बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे कैसे पड़ा। तो दोस्तों देखिए, नेचुरल गैस पर आज हमें 7% तक की अपमूव देखने को मिली है, सडन स्पाइक देखने को मिला है इस न्यूज की वजह से। और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो उसमें भी 3% का अभी उछाल देखने को मिला है हम लोगों को। इन सब चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हो, तो ये सब डेवलपमेंट्स आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर न्यूक्लियर लेवल तक जा सकता है? क्या पीस टॉक सिर्फ एक इल्यूजन है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पे, जो कि है ट्रंप की तरफ से टैरिफ। ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट टैरिफ्स डबल करने की बात की है दोस्तों, यानी कि 25% से सीधा 50% करने की बात की है। अगर ट्रंप वापस आते हैं और ये पॉलिसी लागू होती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टील सेक्टर पे भी देखने को मिल सकता है, जो कि आज हम लोग मेटल सेक्टर हमें डाउन देखने को मिला था दोस्तों। चांसेस ये भी हैं कि इंडिया भी अपनी सेफगार्ड ड्यूटी को डबल करे। अभी 12% है तो वो 24% हो सकती है, ताकि चाइनीज स्टील डंपिंग से अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाया जा सके। फिलहाल ये सिर्फ रिपोर्ट्स में है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मेटल सेक्टर फोकस में कल भी जरूर रहेगा, जैसा कि आज था। आज हमने देखा मेटल सेक्टर में आज हमें 0.7% डाउन दिखा था। दूसरी बात करते हैं, जो कि ट्रंप ने कहा था कि 500% टैरिफ लगेगा उन कंट्रीज के क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर जो कि क्रूड इंपोर्ट करते हैं रशिया से, और उसके अंदर सबसे मेजर नाम था इंडिया और चाइना का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और चाइना 70% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को फ्रॉम रशिया। ये सब क्यों करना चाहता है ट्रंप? क्या है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है जब रशिया अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, रशिया का 70% एक्सपोर्ट जो होता है क्रूड ऑयल का, वो इंडिया और चाइना के पास जाता है। अगर इंडिया और चाइना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देता है, तो रशिया को फंड्स की कमी पड़ने लगेगी वॉर लड़ने के लिए। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमें कैसे देखने को मिल रहा है अपनी स्टॉक मार्केट पर, तो जानते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा से। तो दोस्तों, ये है एफआईआई और डीआईआई का डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पिछले वीक्स में क्या रहा और अब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, 26, 27, 28 और 29 मई को बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी हम लोगों को एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से।
क्योंकि तब तक ऐसा कोई हमें नेगेटिव इशू देखने को नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, 30 मई को एफआईआईज ने सेल करना शुरू किया और आज 2 जून को भी मंडे को जब मार्केट खुली तो आज भी एफआईआई ने बिकवाली अपनी जारी रखी, लेकिन डीआईआईज ने खरीदारी करके मार्केट को थोड़ा संभाला है। इस वजह से क्या है, लास्ट में हमें रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि डीआईआईज ने बहुत अच्छी खरीदारी करी है मार्केट में। तो ये सब एफआईआई ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हैं, तो उसकी वजह से ये अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए बिकवाली करना शुरू कर देते हैं और उसी की हमें थोड़ी टेंशन दिखती है अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट, इसलिए 25,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है निफ्टी 50। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी ने 20 ईएमए पे आज सपोर्ट लिया है थोड़ा सा, तो देखते हैं कल कुछ पॉजिटिविटी रहती है टेक्निकली तो बहुत ही अच्छी बात है। ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का और इसने ये ऑरेंज कलर की लाइन जो है ये 20 ईएमए है जिसपे इसने आज सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और रही बात कोविड-19 की, तो दोस्तों 4000 केसेस पूरे इंडिया में देखे गए हैं आज के दिन तक, तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट हमें दिख नहीं रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोविड-19 का। अगर केसेस के अंदर सडन स्पाइक आएगा तो इससे मार्केट इम्पैक्ट जरूर होगा नेगेटिवली। अभी के लिए तो जो ग्लोबल इम्पैक्ट चल रहे हैं, ये एक तो रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा जो ट्रम्प के जो टैरिफ लगे हुए हैं हमारे ऊपर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए हमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह मार्केट ओपन हुई गैप डाउन और उसके बाद वो 200 पॉइंट तक गिरी और उसके बाद उसने रिकवरी दिखाई है पूरी के पूरी। ये अप्स एंड डाउन्स इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस टाइम पे क्या होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखें और न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल ग्लोबल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सिंप्लीफाइड फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू दोस्तों।